एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय कम है। दिन इतना छोटा क्यों होता है? वो अक्सर शिकायत करता, मुझे खेलने के लिए और समय चाहिए, सपने देखने के लिए और समय चाहिए। एक शाम जंगल के पास घूमते हुए आरव को एक पुरानी और रहस्यमयी दुकान दिखी। दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा था, यहां समय मिलता है। आरव हैरान हो गया। वो धीरे धीरे अंदर गया। अंदर एक अजीब बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। स्वागत है, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। क्या तुम समय खरीदना चाहते हो? आरव की आंखें चमक उठी। मतलब मुझे एक दिन में ज्यादा घंटे मिल सकते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन याद रखो, समय कभी मुफ्त नहीं मिलता। आरव ने बिना ज्यादा सोचे कहा, मुझे चाहिए। बूढ़े ने उसे एक छोटी सी सुनहरी घड़ी दी। ये तुम्हें अतिरिक्त समय देगी, लेकिन बदले में मैं कुछ लूंगा, बाद में। आरव को कोई परवाह नहीं थी। वो खुशी खुशी घर भागा और तुरंत घड़ी को आजमाया। टिक टिक टिक। अचानक उसके आसपास सब कुछ रुक गया। पक्षी हवा में ही ठहर गए, लोग जैसे मूर्ति बन गए, और हवा भी थम गई। आरव खुशी से हंस पड़ा। वाह, ये तो कमाल है। अब उसके पास अनगिनत समय था। वो खेलता, नई नई चीजें सीखता, घूमता, जो चाहे करता। दिन बीतते गए, या शायद हफ्ते, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। आरव अकेला महसूस करने लगा। कोई उससे बात नहीं कर सकता था, कोई उसके साथ हंस नहीं सकता था। पूरी दुनिया रुकी हुई थी और वो अकेला चल रहा था। एक दिन वो भागते हुए फिर उसी दुकान पर पहुंचा। मुझे ये नहीं चाहिए, आरव चिल्लाया। अपनी घड़ी वापस ले लो। बूढ़ा शांत होकर बोला, क्या तुम पक्के हो? हाँ, आरव ने कहा। समय तभी अच्छा लगता है जब हम उसे दूसरों के साथ बिताते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और घड़ी ले ली। अच्छा, अब मेरी कीमत चुकाने का समय है। आरव डर गया। आप क्या लेंगे? बूढ़ा उसके पास आया और धीरे से बोला, मैं तुम्हारी इस पूरी याद को ले लूंगा। अचानक सब धुंधला हो गया और आरव खुद को दुकान के बाहर खड़ा पाया। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद आरव ने कभी समय की शिकायत नहीं की। वो दोस्तों के साथ हंसता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात बस गई थी, समय ज्यादा होने से नहीं, उसे सही तरीके से जीने से खास बनता है।